Assalamualaikum everyone. I am Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to start corporate accounting. Here is corporate accounting part 7. Reissue of forfeited shares. इसमें है forfeited shares became the property of the company. So company can issue them according to their convenience. इसका मतलब ये है कि जो फॉरफिटेड शेयर्स होते हैं, मतलब जो शेयर्स हम जब्त कर लेते हैं, वो कंपनी की प्रॉपर्टी बन जाता है। फिर कंपनी क्या करती है, उसको इशू करती है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। फिर है कंपनी कैन इशू दैम एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। देयर कांट बी एनी लॉस ऑन रीइशू ऑफ शेयर्स। कंपनी उसको इशू करती है पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे। ये 3 टाइप होते हैं। पहला होता है पार, फिर होता है प्रीमियम और होता है डिस्काउंट। इन 3 टाइप्स पे कंपनी उन शेयर्स को इशू करती है। और फिर क्या होता है, देयर कांट बी एनी लॉस। यहाँ पे कोई लॉस नहीं होता है कंपनी को शेयर्स को रीइशू करने में। फिर इनके टाइप्स हम देखते हैं। पहला है पार। पार का मतलब है स्टेट वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। मतलब ये है, मतलब वही वैल्यू पे इशू करती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करती। जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है, कंपनी उस शेयर्स को उन्हीं वैल्यू पे इशू कर देती है। फिर दूसरा होता है प्रीमियम। प्रीमियम मतलब एनी एडिशनल कॉस्ट चार्ज। प्रीमियम पे ये होता है कि उसकी ओरिजिनल वैल्यू में वो कुछ अमाउंट को ऐड कर देती है, एडिशनल अमाउंट उसमें डाल देती है और उस एडिशनल अमाउंट के साथ फिर उनको इशू करती है, वो होता है प्रीमियम। फिर तीसरा है डिस्काउंट। डिस्काउंट में होता है लेस देन द नॉमिनल वैल्यू, मतलब उसकी जो मेन वैल्यू है, फेस वैल्यू, उससे थोड़ा सा उसमें कम कर देती है अमाउंट और फिर कम अमाउंट पे उसको इशू करती है। ये 3 टाइप्स होते हैं जिन टाइप्स में कंपनी फॉरफिटेड शेयर्स को रीइशू करती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट डिस्काउंट। इसमें है फॉरफिटेड शेयर्स कैन बी रीइशूड एट डिस्काउंट। जो फॉरफिटेड शेयर्स होते हैं वो रीइशू हो सकते हैं डिस्काउंट पे, दोबारा से इशू किए जा सकते हैं डिस्काउंट पे। फिर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव द राइट टू रीइशू द फॉरफिटेड शेयर्स एट डिस्काउंट। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनके पास ये राइट होता है कि वो फॉरफिटेड शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। फिर है बट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन रीइशू शुड नॉट बी एक्सीड द अमाउंट ऑन दो शेयर्स। इसका मतलब ये है कि जो अमाउंट है डिस्काउंट का रीइशू पे, जो अमाउंट रहता है उसको शुड नॉट बी एक्सीड, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए द अमाउंट ऑन दो शेयर्स, उस पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए वो अमाउंट। फिर है डिस्काउंट ऑन रीइशू कैन बी गिवन मैक्सिमम अप टू द अमाउंट फॉरफिटेड एंड नॉट मोर देन दैट। इसका मतलब ये है कि जो हम डिस्काउंट देते हैं रीइशू पे, जो हमने दोबारा से इशू करे हैं शेयर्स, उन पे जो हम डिस्काउंट देते हैं वो मैक्सिमम अप टू द अमाउंट, मतलब ज़्यादा दिया जा सकता है, मगर मतलब जो जिस अमाउंट पे हमने फॉरफिट किया है उस अमाउंट पे हम मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं, मगर उस अमाउंट से ज़्यादा का नहीं दे सकते। मतलब ये है कि हमने जिस अमाउंट पे शेयर्स फॉरफिट किए हैं, हम उस अमाउंट से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। यहाँ हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पार्ट 7 एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्रेस द बेल आइकन।